हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। अभी हाल ही में न्यूज़ आया है कि यूनेस्को ने भारत के 16वें नंबर को इनटैंजिबल लिस्ट में शामिल किया है। ये इनटैंजिबल लिस्ट क्या होता है, यूनेस्को क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो 16वां नंबर का इनटैंजिबल लिस्ट में जो शामिल किया गया है, वो है अपना दीपावली महोत्सव। दीपावली को 16 नंबर का इनटैंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया है, 16 नंबर का। और हम बात करें कि दीपावली से पहले किसको-किसको शामिल किया गया था, तो 2017 में ये कुंभ मेला को शामिल किया गया था, 2023 में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था, गरबा को शामिल किया गया था। और इनटैंजिबल लिस्ट क्या होता है? इनटैंजिबल लिस्ट एक अमूर्त होता है, अमूर्त लिस्ट होता है। अमूर्त मतलब इसका मतलब जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो। भौतिक अस्तित्व ना हो मतलब जो कल्चरल हो मतलब जिसको हम महसूस कर सकते हों, जिसको आसानी से छुआ ना जा सके, ठीक है? वो भौतिक होता है जिसको छुआ जा सके। तो 2 लिस्ट जारी करता है यूनेस्को, एक टैंजिबल, दूसरा इनटैंजिबल। तो ये 16 नंबर का इनटैंजिबल लिस्ट है, जिसको दीपावली को जिसमें शामिल किया गया है। और ये कन्वेंशन कब हुआ था? तो 2003 में इसके लिए कन्वेंशन आया था। इस कन्वेंशन के तहत ही इंटेंजिबल लिस्ट को शामिल किया जाता है, ठीक है? तो 2003 यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत ये मूर्त और अमूर्त दोनों विषयों को शामिल करता है। और ये इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल होने के बाद ऐसा होगा कि अपने जो दीपावली महोत्सव है, इसका पुराना इतिहास रहा है। इसके तहत हम ये देखते हैं कि भारत के परंपराओं के अंतर्गत ये आता है। परंपरा, मान्यता, जो भी परंपराएं हैं, मान्यता हैं, वो अमूर्त में शामिल होंगी। तो जिसका भौतिक अस्तित्व है, जैसे कोई किला हो गया, जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं हो गई, केव्स हो गई, उनको हम मूर्त में शामिल करेंगे। तो ये अमूर्त के अंतर्गत आता है दीपावली महोत्सव, जो जिसे यूनेस्को ने इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया है। धन्यवाद।